दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। खान सर के पॉकेट जीके का हम लोग जो है सिंधु सभ्यता का पार्ट 2 वीडियो देख चुके हैं। आज का यह वीडियो पार्ट 3 वीडियो होगा। तो मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग इससे पिछला वीडियो में जो है सिंधु सभ्यता का जो है व्यापार उपार से संबंधित कालीबंगन कहाँ है, लोथल कहाँ है, इस सब के जो है हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं। तो आज उसी का जो है सिंधु सभ्यता का जो है पतन का कारण क्या था उसके बारे में, और सिंधु सभ्यता से जो खोजा गया स्थल और सिंधु सभ्यता के खोजा गया मतलब विद्वान के द्वारा जो खोजा गया स्थल है उसके बारे में जो देखेंगे। और आज का जो है सिंधु सभ्यता का लास्ट वीडियो होगा। तो वीडियो के ओर बढ़ने से पहले जो है आप मेरे चैनल पर अगर जो नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं। देखिए, दिया गया है सिंधु सभ्यता का पतन का कारण क्या था। तो सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जो है अलग अलग विद्वान जो है हम इससे पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। जो अलग अलग विद्वान का अलग अलग कथन था उसका सभी सिंधु सभ्यता का पतन का कारण। तो देखिए, इतिहासकार जो है एगो गार्डन चार्ल्ड और मार्टिन व्हीलर जो है ये क्या कहें कि ये सिंधु सभ्यता का जो पतन जो हुआ है आर्यों के आक्रमण के कारण जो है हुआ है। तो याद रखना है जो गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर जो है क्या कहा है जो आर्यों का आक्रमण के कारण जो है पतन हुआ है। उसके बाद SR राव और सर जॉन मार्शल व माइके क्या बताए हैं ये सिंधु सभ्यता का जो है पतन का कारण जो था बाढ़ कारण था। याद रखना है जो बाढ़ हम लोग जो चर्चा किए हैं जो सिंधु घाटी नदी जो है गंगा नदी और सिंधु घाटी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी देखे हैं और लोथल उथल के भोगवा हुआ नदी घाटी जो देखे हैं। तो उसमें जो है सिंधु घाटी सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध था। तो ये सिंधु मतलब जो है सिंधु नदी के कारण जो है मतलब बाढ़ का कारण बना है। तो ये जो है सर जॉन मार्शल साहब और मैके और SR राव जो है बता रहे हैं कि ये सिंधु सभ्यता का जो पतन जो हुआ है बाढ़ के कारण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सर जॉन मार्शल, देखिए सर जॉन मार्शल भी जो है सेपरेट में कहे हैं ये प्रशासनिक शिथिलता भी था। याद रखना है जी सर जॉन मार्शल क्या कहे हैं तो प्रशासनिक शिथिलता के कारण भी जो है इनका जो है मतलब इस सभ्यता का जो है पतन हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमलानंद घोष क्या कहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है आपको मतलब जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन हुआ है। उसके बाद UR कैनेडी क्या कहें जे आपदा मतलब प्राकृतिक आपदा, जैसे प्राकृतिक आपदा हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्राकृतिक आपदा जो होता है क्या होता है तो बाढ़ होता है, प्राकृतिक आपदा, भूकंप होता है, ज्वालामुखी होता है, ये सब जो है प्राकृतिक आपदा होता है। तो ये जो है मतलब UR कैनेडी जो है क्या कहे हैं ये प्राकृतिक आपदा के कारण जो है इसका जो है पतन हुआ है। और माधव स्वरूप बस जो है क्या कहें जो नदियों के रुख बदलने के कारण हुआ है। तो माधव स्वरूप बस क्या कहे हैं ये नदियों के रुख बदलने के कारण इसका जो है पतन हुआ है। अब याद रखना है कि जो इसका पतन जो है मेन कारण जो है याद रखना है जो कहा जाता है जो बाढ़ से जो है मेन कारण है। लेकिन याद रखिए जब किताब में पढ़िएगा तो अलग अलग जो है विद्वान कोई कह रहा है कि ये हुन आक्रमण हुआ है, कोई बाह्य आक्रमण के चर्चा कहा है, कोई आर्य आक्रमण के चर्चा कहा है। तो सब विद्वान का अलग अलग जो है मत है। और याद रखना है जो इसका जो है मेन कारण जो था याद रखना है बाढ़ का जो है मतलब ऑप्शन में मतलब जो है दिया जाता भी है आंसर जो बाढ़ के कारण जो है इसका जो है पतन हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य प्रारंभिक जानकारी। देखिए, सामान्य प्रारंभिक जानकारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समझ जाते हैं। 1826 में चार्ल्स मेसन सर्वप्रथम प्रकाश डाला था। तो चार्ल्स मेसन जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर जो है
सर्वप्रथम जो है प्रकाश डाला था। उसके बाद याद रखना है जो 1853 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया था। तब एलेक्जेंडर कनिंघम जो है सबसे पहले जो है हड़प्पा का जो है सर्वे किया था, तो याद रखना है। उसके बाद 1856 में जो है जॉर्ज बार्टन एवं विलियम बार्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन का जो है मतलब जानकारी दिया है। तो याद रखना है कि 1856 में जो है लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन। उसके बाद 1856 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया है। तो 1856 में भी जो है मतलब एलेक्जेंडर कनिंघम जो है दूसरी बार जो है हड़प्पा का मतलब जो है सर्वे किया है, और पहली बार जो है 1853 में 3 साल के बाद। उसके बाद आगे याद रखना है कि 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग मतलब ASI का स्थापना किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक विभाग के जो है मतलब जो है स्थापना कब किया गया, तो याद रखना है 1861 में किया गया था। और इसका जो है जनक जो है किससे बनाया गया था, तो याद रखना है एलेक्जेंडर कनिंघम को जो है बनाया गया था। और उस समय के वायसराय जो था आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग था। तो याद रखना है ये भी बात के। उसके आगे बढ़ते 1921 में सर जॉन मानसन ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने का नियुक्त किया था। तो इसलिए जो है जानते हैं हम लोग कि जो हड़प्पा का जो उत्खनन जो है कौन किया है, चाहे खोज कौन किया है, तो दयाराम साहनी ने किया है। और इसको जो है मतलब जो है कौन नियुक्त किया था, तो सर जॉन मानसन ने किया था। तो याद रखना है। उसके आगे बढ़ते हैं 1900 दिया गया है जो 1922 ईस्वी में सर जॉन मानसन ने रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता नियुक्त किया था। तो याद रखना है ये 1922 में हम लोग जो है मोहन के मतलब जो है कहानी जब कहे थे, आज सुने हैं आप लोग, तो उसमें जो है हम कहानी में कहे थे कि जब शादी करके आया था तो इसको पिताजी के मालूम नहीं था, तो क्या मतलब ये कहाँ चला गया था, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में गया तक जो है इसको जो है कौन रखा, तो कोई ना कोई रखबे करेगा, तो रखालदास बनर्जी रखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1924 में सर जॉन मार्शल पुरातात्विक विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा नामकरण किया है। तो याद रखना है ये भी चीज़ के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है इसका जो है प्रमुख स्थल है और इसमें जो है कहाँ स्थित है, इसके उत्खनन करता जो है कौन है, इसके बारे में जो है हम लोग जो है देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा जो है आपको स्थित कहाँ है, तब पाक के पंजाब प्रांत सहित साहिवाल जिला में, यानी याद रखना है ये हड़प्पा भी वर्तमान में जो पाकिस्तान में है और साहिवाल मतलब जो है जिला में है, लेकिन इसमें जो है अभी वर्तमान के अनुसार जो है पहले जहिया खोज हुआ था उस समय के है, अभी जो है पाकिस्तान में है, याद रखना है। और पाकिस्तान में है मोंटगोमरी जिला में है, याद रखना है। दयाराम इसकी खोज किया है 1921 ईस्वी में। और ये भी कहा जा रहा है जब माधव स्वरूप बद्स भी जो है इसकी खोज किया है। और इसमें जो है मतलब किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रावी नदी के किनारे जो है ये जो है मतलब बसा हुआ है, तो याद रखना है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है मोहनजोदड़ो होगा, तो मोहनजोदड़ो जो है याद रखना है, ये मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान प्रांत मतलब सिंध प्रांत के जो है लड़काना नामक जिला में, उस दिन भी चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में। आप लोग अगर जो मेरा वीडियो पहले वाला नहीं देखे होंगे तो उसमें उसको जाकर पहले देख लीजिए, ताकि जो है आपको और अच्छा से इसमें समझ में आ सके। और ये भी कहे थे कि जो कौन खोज किया था, तो रखालदास बनर्जी अगुआ के रूप में कहे थे। 1922 माने 1922 को उसका शादी के रूप में जो है मनाया गया था। और मैके और बिहलर भी जो है इसकी खोज कर चुका है। और याद रखना है कि जो मोहनजोदड़ो के जो है मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है, तो याद रखना है सिंधु नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, तो याद रखना है। याद भी हो गया होगा ये मोहनजोदड़ो जो है लड़काना नामक जिला और किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आगे है देख लेते हैं लोथल है,
तो लोथल के बारे में देख लेते हैं। लोथल जो है आपको जो है याद रखना है गुजरात के अहमदाबाद जिला में है, और इसकी खोज जो है SR राव मतलब जो है SR राव के द्वारा जो है खोज किया है, याद रखना है, और किया गया है, और गुजरात के अहमदाबाद जिला में है। और याद रखना है जो ये कौन सा नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कौन नदी के किनारे, तो याद रखना है कौन नदी, तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है धौलावीरा। तो धौलावीरा के खोज मतलब कहाँ है, तो धौलावीरा जो है गुजरात में के कच्छ जिला में है। धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ जिला में है, और इसकी खोज जो है याद रखना है JP जोशी ने किया था। इसकी खोज कौन किया था, JP जोशी ने किया था। तो याद रखना है जो JP जोशी ने किया था इसकी खोज, और 21 नदी पर है। तो याद रखना है आपको जो है लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कौन नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चनहुद्रो। तो चनहुद्रो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और इसकी खोज जो है कौन किया है, तो NG मजुमदार ने किया था। तो याद रखना है NG मजुमदार ने किया था। और इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि चनहुद्रो जो है किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है, और कहाँ है, तो सिंध प्रांत में, यही याद रखना है। और इसकी खोज कौन किया है ये नहीं पूछता है, तो आपको याद भी नहीं करना है। उसके बाद आगे बढ़ते सुरकोटदा रहता है लिखा हुआ, लेकिन इसमें जो है सुरकोटदा दिया गया है। तो सुरकोटदा जो है गुजरात के मतलब कच्छ में है, और गजपति जोशी जो है इसका खोज किया है। कौन किया है, गजपति जोशी जो है खोज किया है। कौन नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे है। तो याद रखना है जो सुरकोटदा जो है कच्छ गुजरात के कच्छ में जगपति जोशी जो है खोज किया है भोगवा नदी के किनारे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रंगपुर। तो रंगपुर जो है कठियावाड़ जिला में है गुजरात में, और ये जो है रंगनाथ राव जो है इसकी खोज किया है मादर नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे है, तो मादर नदी के किनारे है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला में है। कालीबंगा जो है कहाँ है, तो हनुमानगढ़ जिला में है, और इसकी खोज जो है मतलब जो है याद रखना है अमलानंद घोष किया है। तो कौन खोज किया है, और BK थापर भी और BV लाल भी कहे थे। तो हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं इसका भी कहानी। राजा के पुत्री जो है घग्घर पहन कर मतलब कहे थे कोडिंग, तो उसके अनुसार जो है अगर जो मेरा कोडिंग अगर जो नहीं सुने हैं तो पार्ट 2 सिंधु सभ्यता के पार्ट 2 वीडियो में जो है हम इसका जो है कहानी के तौर पर कोडिंग कह चुके हैं। तो आप लोग जो है पहले उसको देख लीजिएगा, ताकि जो है आप लोग को और अच्छा से जो है ध्यान रह सके। तो आगे बढ़ते हैं। घग्घर नदी के किनारे घग्घरा पहन कर गया था, तो घग्घर नदी के किनारे याद रखना है कालीबंगन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कोटदीजी। कोटदीजी जो है आपको जो है सिंध प्रांत में है, फजल अहमद ने खोज किया था, और ये भी जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कोटदीजी जो है सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आप फजल अहमद जो है खोज किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में यगदत्त शर्मा जो है इसकी खोज किया है, और हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आलमगीरपुर के खोज कौन किया था, माने आलमगीरपुर जो है ये कहाँ है, तो मेरठ में। ये सब याद रखिएगा जो ये सब जो है सिंधु सभ्यता का जो है स्थल है, मतलब शहरी है, शहरी इलाका है, जो अलग अलग जो है राज्य में फैला हुआ था, और अलग अलग व्यक्ति जो है खोज किया है पुरातात्विक आधार पर। तो याद रखना है हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दैमाबाद। दैमाबाद जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में है। हम लोग जो है जब अथी देखे थे तो उसमें जो है लिखा गया था जो महाराष्ट्र या MP में लिखा गया था, याद रखना है। और ये जो है परवरा नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसके खोज जो है कौन किया है, SR राव ने खोज किया है, याद रखना है SR राव ने खोज किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सुटका गेंदोर। तो सुटका गेंदोर जो है पाक के मकरान में
समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है। याद रखना है। सुटका गेंदोर जो है कहाँ, तो पाक के मकरान में समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है। इसके ऑरेल स्टाइन जो है खोज किया था। कौन किया था, तो ऑरेल स्टाइन। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दशक नदी के किनारे। कम से कम तो नदी आपको जो है माने कहाँ बसा हुआ है वो याद रखना जरूरी है, और खोज कौन किया है उस सब का याद रखना जरूरी नहीं है। इम्पोर्टेंट उसी का है जो हम बोलते हैं कालीबंगन का याद रखना है, और आपको जो है चनहुदरो के याद रखना जरूरी है, मोहनजोदड़ो के याद रखना जरूरी है, और हड़प्पा का याद रखना जरूरी है, लोथल का याद रखना जरूरी है। तो ये सब का जो है रखना याद जरूरी है खोज के। और आपको जो है नदी के किनारे आपको सब शहर जो है आपको शहर और नदी के किनारे और कहाँ बसा हुआ है ये याद रखना इम्पोर्टेंट बात है। आपको याद रखना है इस सब को, लेकिन खोज में जो जिसका हम चर्चा किए उसी को खोज में जो है आप लोग याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। रोपर जो है आपके पंजाब मतलब जो है पंजाब में है और रोपड़ जिला में ही है। इसका खोज जो है यगदत्त शर्मा ने किया था। तो कौन किया था, यगदत्त शर्मा, और सतलज नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा गया है। सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते बनवाली। तो बनवाली भी कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखिएगा। हिसार जिला हरियाणा में है। कहाँ है, हिसार जिला हरियाणा में है। और इसकी खोज जो है रविंद्र सिंह बिष्ट किया है। तो ये सब नहीं याद रखना जरूरी है। और रंगोई नदी के किनारे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। कौन नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सोलकाह दक्षिणी बलूचिस्तान में है। और इसकी खोज जो है आपको जो है जॉर्ज डेल्स किया है, और सादा कौर जिला में नदी पर है। तो याद रखें सादा कौर नदी पर ये बसा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी भी याद रखना है जो हिसार जिला में, हरियाणा के हिसार जिला में अरमेंद्र नाथ खोज किया है, और घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देसलपुर जो है आपको कच्छ के गुजरात में है। देसलपुर कहाँ है, तो कच्छ के गुजरात में है, याद रखना है। और इसकी जो है खोज जो है मतलब जो है कौन किया है, तो याद रखना है M.K. थाके के.बी. सुंदरराजन जो है देसलपुर को खोज किया है। नदी जो है आपको बामू चेला नदी पर स्थित है। तो बामू चेला नदी पर स्थित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुनाल हरियाणा में स्थित है, और इसकी खोज जो है J.S. खत्री ने किया था और आचार्य किया था। कौन, M. आचार्य किया था। कोसी नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुनाल जो है कौन सा नदी के किनारे, कोसी नदी के किनारे है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रोजदी। तो रोजदी सौराष्ट्र में है, और इसकी खोज जो है 7 बार उत्खनन किया गया था। तो ये क्वेश्चन को याद रखना है कि किसके 7 बार उत्खनन किया गया है, तो याद रखना है रोजदी का। आई भादर नदी पर है। कौन नदी पर, भादर नदी पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मीठातल जो है भिवानी जिला में होगा, और ये जो है हरियाणा में है। सूरजभान सिंह खोज किया है। कौन खोज किया है, सूरजभान सिंह, और चौटांग एवं यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखना है। उसके बाद मांडा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका पूरा याद रखना है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में जेपी जोशी ने खोज किया है। कौन, जेपी जोशी ने खोज किया है, और याद रखना है चिमनाब नदी के किनारे बसा हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बालाकोट पाकिस्तान के खैबर मतलब जो है पुश्तनख्ता प्रांत में है। तो नखवा प्रांत में है। याद रखना है कौन, पख्तूनख्वा प्रांत में यह स्थित है, और जॉर्ज F. डेल्स ने खोज किया था। कुन्हार नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन नदी के किनारे, तो कुन्हार नदी के किनारे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि ये अलग अलग जो है मतलब जो है याद रखना है, अलग अलग मतलब जगह के से अलग अलग चीज़ जो प्राप्त हुआ है, वस्तु जो प्राप्त हुआ है उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो याद रखना है
उसके बाद इसका वीडियो जो है समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग जो है अगर जो मेरे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग जो है कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया गया हड़प्पा से जो है RS-37 कब्रिस्तान कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। और विदेशी कब्र, एक इक्का गाड़ी और स्टैचू ऑफ पीस्ट पुजारी के प्रतिमा, इतना याद रखना है। कौन कौन? तो हड़प्पा से RS-37 कब्रिस्तान, विदेशी का कब्र, याद रखना है स्टैचू ऑफ पीस्ट मतलब पुजारी का प्रतिमा, इतना कम से कम याद रखना है। कथी से खोज हुआ है? तो हड़प्पा से खोज हुआ है। उसके बाद मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के तो कहानी कह चुके हैं, तो उससे तो जो यादें रहेगा, सूती कपड़ा कपास के बना हुआ रहता था, स्नानागार, अन्नागार, कांस्य मूर्ति, जल की कुआं, ये सब जो है मिला है कहाँ से? तो आपको जो है मतलब मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लोथल से, तो लोथल से जो है हाथी का दांत, घोड़े का मृण मूर्तियाँ, फारस की मोहर, शतरंज के साँच, बंदरगाह, अग्नि वेदिकाएँ। देखिए अग्नि कुंड भी जो है आपको जो है कहाँ से मिला है? तो लोथल से, और शतरंज का साक्ष्य भी मिला है लोथल से, पतन माने बंदरगाह भी मिला है लोथल से, हाथी के दांत भी जो है मिला है लोथल से। तो इतना याद रखना है, और ये गुजरात में है, हम लोग जानबे करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं धौलावीरा, तो धौलावीरा से जो है आपको जो है ये 3 भाग में विभाजित था, पूर्व, मध्य और पश्चिमी। तो याद रखना है जो धौलावीरा से जो है कै भाग में विभाजित था? 3 भाग में, पूर्व, मध्य और पश्चिम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चनहुद्रो, चनहुद्रो से अलंकृत हाथी का खिलौना, मतलब जो है उसमें जो है सजाया गया हाथी का खिलौना जो है कहाँ से मिला है? तो आपको याद रखना है, तो चनहुद्रो से मिला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं चनहुद्रो लिपस्टिक बकराकार ईटा मिला है आपको जो है चनहुद्रे से ही मिला है। तो लिपस्टिक और बकराकार ईटा भी जो है मिला है कहाँ से? चनहुद्रो से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सुटकरदा, तो सुटकरदा से जो है हड्डी मतलब घोड़ा का हड्डियाँ मिला है। तो सुटकरदा से जो है घोड़े की हड्डियाँ मिला है। तो याद रखना है सुटकरदा जो है घोड़े की हड्डियाँ मिला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रंगपुर, रंगपुर से आपको जो है याद रखना है मतलब धान यानी चावल के भूसी का ढेर और एक कच्ची ईंटे का दुर्ग मिला है। याद रखना रंगपुर से जो है आपको जो है चावल का भूसी और कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कालीबंगा, तो कालीबंगन से बेलनाकार मुहरे, हल के निशान, जूते हुए खेत का साक्ष्य, याद रखना है। कालीबंगन से हल का निशान, जूते हुए खेत का साक्ष्य, इसका कोडिंग हम कह चुके हैं, उससे जो है आपको जो है इससे क्लियर हो जाएगा। और युगल समाधियाँ, युगल जोड़ा समाधियाँ जो है मिला है कहाँ से? तो आपको याद रखना है कालीबंगन से ही मिला है। तो जोड़ा मतलब जो है युगल समाधियाँ भी जो है कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कोटदीजी, तो कोटदीजी से जो है आपको जो है कांस्य की चूड़िया और धातु के उपकरण, माने कुछ उपकरण जो था मतलब खिलौना वाला धातु के, तो वो जो है कोटदीजी से मिला है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर से जो है आपको जो है सिरेमिक उत्पाद एवं मृद भांग मूर्तियाँ मिला है। तो सिरेमिक उत्पाद एवं मृद भांग मूर्तियाँ कहाँ से मिला है? तो आपको याद रखना है आलमगीरपुर से मिला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दईमाबाद, दईमाबाद से धातु का रथ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, धातु का रथ जो है कहाँ से मिला है? तो आपको जो है दईमाबाद से मिला है। उसके बाद है सुटका गेंडोर, तो सुटका गेंडोर से जो है आपको तंबा की कुल्हाड़ी मिला है। तो याद रखना है सुटका गेंडोर से कथी मिला है? तो तंबा के कुल्हाड़ी या मनुष्य के अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन मिला है। तो मनुष्य के अस्थि जो मतलब राख से भरा हुआ बर्तन मिला है कहाँ से? सुटका गेंडोर से ही मिला है। रोपड़ से कृषि गेहूं चावल के साक्ष्य मिला है। तो रोपड़ से कृषि गेहूं चावल के साक्ष्य मिला है कहाँ से? तो रोपड़ से, याद रखना। बनवाली से तिल व सरसों का ढेर, अच्छे किस्म के जौ, सड़क के नालियाँ, अवशेष सेल खड़ी के पकाई हुई मिट्टी का मिला है और टेराकोटा का हल मिला है।
देखिए हम लोग जो है कच्चा मिट्टी को जो आग में पकाते थे उसी को ना टेराकोटा कहा जाता था। पीछे वाला में देखे हैं वीडियो में, तो टेराकोटा का हल भी जो है आपको जो है कहाँ से मिला है, तो बनवाली से। तिल सरसों का ढेर भी बनवाली से, जौ माने अच्छे किस्म के जौ भी बनवाली से, और सड़क नालियाँ का अवशेष भी जो है बनवाली से, और सेल खरी का पकाई हुई मिट्टी का मोहर भी जो है बनवाली से मिला है। तो इन सभी को जो है आप लोग जो है उतारते चलिएगा, और इम्पोर्टेंट को जो है उतार लीजिएगा। उसको जो है मतलब जो है जो इम्पोर्टेंट नहीं लगता होगा उसको जो है मतलब नहीं उतारना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सुतकाह। तो सुतकाह से जो है आपको जो है परिपक्व बस्ती और विलासिता के समान व्यापार, तो ये सब नहीं याद करना है, इसको इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी से जो है चबूतरे से बने अग्नि वेदिका, ये बात के याद रखना है। मिट्टी के मन के, तो मिट्टी के मन के और चबूतर पर बनी अग्नि वेदिका भी जो है राखी गढ़ी से मिला है, तो याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद बढ़ते हैं देसलपुर। देसलपुर से विशाल दीवार वाला भवन और जिसमें छज्जे वाले कमरे मिला है। तो विशाल दीवारों का भवन कहाँ से मिला है, तो देसलपुर से, और जिसमें छज्जे वाले कमरे भी मिला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कुणाल से। तो कुणाल से जो है चांदी के 2 मुकुट मिला है, तो ये भी बात को याद रखना है, ये कुणाल से जो है आपको जो है चांदी के 2 मुकुट मिला है, तो याद रखना है क्वेश्चन को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रोजदी। रोजदी से मुकुट और गेहूं के साक्ष मिला है। तो रोजदी से कथी मिला है, तो गेहूं के मुकुट माने गेहूं के साक्ष और मुकुट मिला है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं मिथाथल से। तो मिथाथल से याद रखना चांदी का आभूषण माने बर्तन जो बनाया जाता था उस मिला है, और आपको जो है चांदी के आभूषण मिला है, और लंबी सुराहिया मिला है। तो लंबी सुराहिया कहाँ से मिला है, मिथाथल से मिला है, याद रखना। बनवाली से जो है आपको जौ व मिट्टी के हल के आकृति साक्ष्य मिला है। तो इसका जो है मतलब जो है पूरा हो गया। खान सर के पॉकेट जी के जो है सिंधु सभ्यता जो है ये पूरा हो गया है। तो हमारा वीडियो अगर जो नहीं देखे होंगे पहला और दूसरा, तो उसको भी जाकर देख लें, और इसका भी देख लिए होंगे तो और नहीं देखे होंगे तो ज़रूर से जो नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर देख लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आपके लिए जो है मतलब जो है ऐसा कंटेंट ला सके। आप फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। वैदिक सभ्यता के बारे में जो है हम अगला वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका जो है कल आ जाएगा वीडियो, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और तब तक ला धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।